उत्तरकाशी टनेल रे फसीथिबा 41 जनकर उद्धार कामरे सहायक होइतिबा अगर मेसिन संबलपुर जाइछि। ए अत्याधुनिक मेसिन को ग्रीन कॉरिडोर द्वारा उत्तरकाशी पठा जाइछि। एक मालवाही ट्रेन और 6टी ट्रेलर रे मेसिन को खंड खंड करी पठा जाइछि। संबलपुर रायपुर और ग्वालियर दे टनेल निकट को मेसिन स्थानांतर हो सारी। संबलपुर 21 तारिख में जाइथिबा मेसिन उत्तरकाशी रे पहुंची सारी और मेसिन को नेबा पई केंद्र स्वराष्ट्र एनएचआई रेल मंत्रालय सीधा सड़क तदारख करुथिले। ए मेसिन पहुंचा पूर्व गुजरात भलसाद आसीथिबा अमेरिकीय अगर मेसिन काम करुथिला। संबलपुर उत्तरकाशी जाइथिबा अगर मेसिन अमेरिकीय अगर मेसिन ठारू अधिक शक्तिशाली। फ्रांस निर्मित ए मेसिन को चलाइया पई प्यारिस रु जने विशेषज्ञ पहुंचंती। संबलपुर हीराकुद हिंडालको रे रहिथिला ए मेसिन ताको नवा पई केंद्र स्वराष्ट्र मंत्रालय राज्य मुख्य शासन सचिव निकट को चिठी आसीथिला। ग्रीन कॉरिडोर करी एहाको तुरंत पठाइया पई निर्देश दिला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को उपस्थिति रे ए मेसिन को स्थानांतर करा जायछि। ए प्रसंग में अधिक आलोचना करने आम सहित केमिति उद्धार काम चली से संपर्क में आलोचना करने आम सहित जोड़ी होती श्रीयुत रजनीश दीक्षित जने वरिष्ठ सांबादिक उत्तराखंड। और रजनीश जी स्वागत है आपको। और कितना टाइम लगेगा? 2-3 दिन से ये बोला जा रहा है कि 2-4 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। क्या हालत है अभी? ताज़ा जानकारी क्या है? ताजा जानकारी मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली क्या था कि कल काफी उम्मीदें थी। कल 12वां दिन था रेस्क्यू ऑपरेशन का कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो 45 मिनट के बाद उन्होंने 1.5 मीटर की सफलता मिली है, उसके बाद क्या हुआ, लोहे के गार्डर्स आ गए, आयरन रॉड्स आ गए, तो जो वो एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। उसको काटने के लिए चूंकि क्या है, अगर मशीन को फिर से बाहर निकाला जाता है, उसको बाहर निकालने के बाद फिर एक मैनुअली भेजा जाता है किसी भी मैकेनिक को, जो गैस कटर की मदद से जाके उसे काटता है। तो उसने कल काट दिया था। काटने के बाद तो होपफुली थे कि कुछ घंटों में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद एआई की मदद ली गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो ड्रोन मंगाया गया, डीआरडीओ के द्वारा भेजा गया था, तो वो ड्रोन पे जब अंदर इमेजिंग की गई तो इमेजिनेशन में निकल के सामने आया कि अभी और भी ऑब्स्टिकल्स हैं, मेटल ऑब्स्टिकल्स आगे हैं। तो जो मेटल ऑब्स्टिकल हैं, तो इसलिए फिर वो ऑगर मशीन नहीं चल पाई। तो इन्होंने प्लान आउट ये किया कि जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं उनको काटा जाएगा मैनुअली, और उसके बाद फिर ऑगर मशीन को चलाया जाएगा। तो आज सुबह से यही प्लान था कि आज मॉर्निंग से वो लोग फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन करेंगे। लेकिन जैसे जैसे चीजें बढ़ रही हैं, तो होप की जा रही है कि आज शाम में या वरना कल मॉर्निंग में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। 13वें दिन है, काफी महत्वपूर्ण है। तो 40 मजदूर भाई सब फंसे हुए हैं, उनके परिजन लगातार टकटकी लगा के नजर उनको देख रहे हैं कि आखिर कब निकलेंगे, कब वो दिन आएगा। हर एक दिन, हर 2 दिन, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सबको मतलब अभी आस बांधने की जरूरत है। मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर उन्होंने कैंप ऑफिस अपना बना दिया है। मटाली जगह है, वहाँ पर वो अपना उन्होंने अस्थायी ऑफिस डेवलप कर दिया। वो खुद नहीं जा रहे हैं यहाँ पे। और केंद्रीय मंत्री डीके सिंह भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो सभी लोग इसी बात पर नजर बनाए हुए हैं किस तरीके से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो। तो हम भी भगवान से दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो और हमारे जितने मजदूर भाई हैं 40, ये सभी सदस्य निकल के अपने अपने घर पहुंचे। रजनीश जी, काफी उम्मीद लगाकर जो फैमिली है, जो लोग अंदर घुसे हुए हैं, उनका फैमिली लोग टीवी के सामने, मोबाइल के सामने बैठे रहे हैं, काफ़ी उम्मीद लेकर जे कब निकलेंगे हमारा फैमिली का आदमी, हम देखेंगे उनको। लेकिन ये देर होते जा रहा है उनका जो वेटिंग, हाँ, ये बढ़ते जा रहा है। उनका सब्र का बांध जो है वो टूटने की ओर है। लेकिन हम आपको स्थिति बता दें तो ये रहा है कि रोज ये होता है कि आज पूरा हो जाएगा, कुछ घंटे बाद हमारे मजदूर भाई बाहर निकल आएंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब उसके आगे आयरन ओर्स आ जाते हैं, आयरन रॉड्स आ जाते हैं। तो जो आयरन रॉड्स हैं उसके आने की वजह से जो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन है वो उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से टाइम डे बाई डे बढ़ रहा है। लेकिन रजनीश जी, ये भी सोचना चाहिए जो अंदर में जो है 41 जो लेबर है, उनको तो ये बाहर से ये बता जा रहा है कि 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा आज, लेकिन उनका तो उम्मीद थोड़ा कम हो जाएगा कि बाहर से ये मैसेज आ रहा है कि हम लोग आज निकल जाएंगे, 2-4 घंटे में निकल जाएंगे। नहीं हो रहा है, बाहर में हम काम कर रहे हैं, मशीन खराब हो रहा है, ये ठीक है। लेकिन उनका मेंटल कंडीशन तो खराब हो जाएगा ऐसे मैसेज जाते कि 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा। उनकी मनोदशा, उनका मेंटल लेवल निश्चित रूप से खराब हो जाता एग्जैक्ट अगर उनके अपने लोगों से उनकी बात ना होती। क्योंकि वो पाइप के जरिए पहले बात हो रही थी, उसके बाद उनका जो माइक्रोफोन अंदर डाला गया है
माइक्रोस्कोपी कैमरे के थ्रू, तो उससे भी उनकी बात हो रही है। तो एटलीस्ट उनको ये इस बात की तसल्ली है कि अंदर बाहर सभी जगह ऑपरेशन चल रहा है, गाड़ी आ रही है और अपने लोगों से बात हो रही है। फिर क्या है कि प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री खुद उनसे कल बात कर रहे हैं। उन्होंने उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनका हालचाल ले रहे हैं, तो ये भी उनको बताया। तो इससे उन्हें लगता है कि पूरा देश लगा हुआ है। एक और बागनाथ मंदिर से मतलब भगवान से भी प्रार्थना की जा रही है, उनकी डोली भी कल पहुंचाई गई। मुख्यमंत्री वहाँ ट्रेन में घुसने से पहले उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनका आशीर्वाद लिया, उनसे प्रार्थना की। कल एक बहुत बड़ा परिवार त्योहार था उत्तराखंड का, मुख्यमंत्री ने मनाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे मजदूर व सुरक्षित नहीं निकल आएंगे तब तक हम कोई पर्व नहीं मनाएंगे। तो ये चिंता है सभी के पास, ये सबसे बड़ी बात है, जो सकारात्मक बात है। और जब सीएम और पीएम लेवल इन्वॉल्व होता है और वो सेंसिटाइज होता है इस इश्यू को लेके, तो फिर पूरा देश लगा हुआ है। लेकिन एक और चुनौती जरूर है कि एक और जहां हम लोग चांद पे पहुंच गए हैं, वहां हम लोग को 13 दिन हो गए हैं और छोटी सी टनल में हम लोग एस्केप प्लान सक्सेसफुल नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है। और आपको एक और बात बताऊं कि ये जो सुरंग का निर्माण करने वाली कंपनी है नवयुगा, इसका जो डीपीआर रिपोर्ट है, इसमें लिखा हुआ था कि ये लोग एस्केप प्लान बनाएंगे और इसमें एस्केप टनल का भी इनकी डीपीआर में था, लेकिन नहीं। कार्रवाई होगी और तिलक्यारा टनल, ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसके बाद पूरे देश की जितनी भी टनल्स बनेंगी उसकी नीतियां और सब कुछ प्रभावित करने वाला है ये सब। लेकिन ये बात सोचना चाहिए क्या, हम लोग बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांटेज किया इंडिया, भारत हमारा, लेकिन 13 दिन बीत चुका है, लेकिन 41 आदमी जो है फंसे हुए हैं, हम अभी तक उनको रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं लैकुना रह जाता है क्या? देखिए, इस बात को आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि हिंदुस्तान की जो टनल टेक्नोलॉजी थोड़ा पीछे है। सबसे ज्यादा टनल जो है स्विट्जरलैंड में जी, वहाँ के लगा के ऑस्ट्रेलियन टनल विशेषज्ञ नॉर्डिक्स भी यहाँ पर लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। तो सभी मतलब इंटरनेशनल पैरामीटर्स पे जितने भी एक्सपर्टीज हो सकती है वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। अब बात आती है, सवाल भी उतना लाजमी है, आगे 13 दिन क्यों? तो उनका अपना एक लॉजिक है कि साहब 13 दिन लगने की वजह यह है कि आगे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आयरन रॉड्स आ रही है। जैसा पहले से कहा जा रहा था कि इस मलबे को काटना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अंदर मशीन है, आयरन रॉड्स है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। वही चुनौती निकल के सामने आ रही है, इसी वजह से। लेकिन राजेश जी, ये बात आ रहा है, ये चर्चा हो रहा है, अगर न्यूयॉर्क में, बीजिंग में, पेरिस में, लंदन में ऐसे हादसा होता था तो ऐसे 13 दिन 15 दिन लग जाता था रेस्क्यू के लिए। देखिए, नॉर्डिक्स से जो चर्चा हुई मेरी, उन्होंने कहा कि देखिए मैं एक्सपर्ट हूँ और सारी बातें हैं। टाइम लगने की वजह यही है कि यहाँ की जो फर्जाइल है, जो माउंटेन है यहाँ का, इंडियन माउंटेन से उनकी जो भौगोलिक स्थिति है, जो फर्टिलिटी है, वो एक अलग है। तो वो भी एक चुनौती है, क्योंकि इनकी सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा कि उनका नॉर्डिक साहब का कहना था। तो इसीलिए उन्होंने वर्टिकल ड्रिलिंग को होल्ड पे डाला था। मान लीजिए नीचे से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग आप कर रहे हैं और इत्तेफाक से आप ऊपर से वर्टिकली ड्रिलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और अगर कोई अवलांच दोबारा आ गया तो फिर क्या होगा? फिर तो बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ जाएगी। तो ये आपदा है, इस आपदा से निपटने के लिए हर इस तरह प्रयास हो रहे हैं, सवाल भी होंगे, जांच भी होगी। तो ये सारी चीजें हैं जो निकल के सामने आ रही हैं डे बाई डे। कुछ सूत्रों से ये पता चल रहा था कि आज लंच ब्रेक के टाइम में रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा। आप पूरा नजर रखे हुए हैं इसी पूरा घटना में? हमारी पूरी नजर है, हम श्रेष्ठ, मेरा चैनल है श्रेष्ठ उत्तराखंड, उसकी तमाम टीमें लगी हुई हैं जी। और हम लोग हर एक चीज का अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब बात आप करते हैं कि आज जो टाइम फ्रेमिंग है, टाइम फ्रेमिंग वो ईद की बात करिए, ये टाइम फ्रेमिंग कोई डेडलाइन नहीं है, ये एक होप है। होप यूनिट तक नहीं होगा तो मे बी लेट आवर्स इन द नाइट, नेक्स्ट इन द मॉर्निंग। तो ये है, तो इसलिए कोई टाइम फ्रेमिंग कोई अभी आधिकारिक सूत्र इसलिए नहीं बता पाएंगे, क्योंकि जो टनल में ड्रिलिंग होती है, अगर मशीन के आगे आयरन रॉड्स लगा थे, तो मेरी उससे बात हुई, जिस व्यक्ति ने अंदर जाके ड्रिल करके काटा है। अभी अभी लेटेस्ट बात। रजनीश जी, लास्ट सवाल, कोई बता रहा है कि 9 मीटर बाकी है, कोई बोल रहा है कि 12 मीटर 14 मीटर बाकी है। एक्चुअली राइट क्या है इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन क्या है और कितना मीटर बाकी है? देखिए, अगर राइट इन्फॉर्मेशन के 2 पैरामीटर्स हैं। एक पैरामीटर है जो फूड पाइप इन्होंने इंसर्ट किया था सक्सेसफुली, जिससे खाना पहुंचाया गया, उसकी अगर दूरी को माना जाए कि वहां पे जब खाना पहुंचाने के लिए जितना पाइप इंसर्टेड है, आप अगर उसको फोकस करेंगे तो 9 मीटर बचा हुआ है। लेकिन उनको ये लगता है कि हमको निकालने के लिए, उसकी मजबूती के लिए एक मान लीजिए 5 मीटर 3 मीटर और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो ये भी हो सकता है कि वो 9 मीटर से 10 मीटर हो जाए, 12 मीटर हो जाए, लेकिन फूड पाइप को अगर हम लोग उसको अपना पैरामीटर माने हैं तो 9 मीटर बचा हुआ है। ओके,
बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।